प्रभु महावीर की परंपरा कोई किताबों की या आगमों की परंपरा नहीं है, न कोई क्रियाओं की और न कोई आचरणों की परंपरा। प्रभु महावीर की जो परंपरा थी वो स्वस्वरूप में स्थिर रहने की परंपरा थी। स्वयं को जानने पहचानने के बाद अपना जीवन किस मार्ग पे विकासशील हो रहा है, ये परंपरा थी। मूल परंपरा में सब जुड़ गए थे, आचार, क्रिया, आगम, शास्त्र। मूल परंपरा क्रिया की देखने जाओगे तो हर कोई लड़ेगा झगड़ेगा। आगम की देखने जाओगे तो वो बोला मेरा आगम सही हो के, मेरा आगम सही हो के, मैंने शास्त्र बनाए वो सही है। आचरण देखने जाएंगे तो कहेंगे वो आचरण सही नहीं है, वो आचरण गलत है, ये आचरण ऐसा है, ये आचरण वैसा है। तो आचरण के नाम पर हर 100 साल में बदलाव आया, क्रिया के नाम पर यानी आचरण के नाम पर ही, और शास्त्र के नाम पर जब जब कोई न कोई स्टेटमेंट आया तो किसने बोला ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है, ये तिथि पालो, ऐसी मुंहपत्ती बांधो, कपड़े पहनो, दिगंबर अवस्था, बाकी की अवस्था, पूजा पाठ, चैतवंदन, सब कुछ न कुछ बदलाव आता रहा। प्रभु महावीर की मूलभूत परंपरा क्रिया, आचरण और शास्त्र आगम की नहीं थी, ये उसके साथ जुड़े थे। परमात्मा महावीर की मूल परंपरा अध्यात्म और आत्मा से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो भीतर छिपी हुई सामर्थ्यता है उससे प्रसार होने वाला, उसकी कसौटियों से निकलने वाला, या तो जीतता है या तो हारता है। जो परीक्षा में रहता ही नहीं है, कसौटी में आता ही नहीं, वो तो हारा हुआ है। कसौटी में जब निकल भी रहा है, वहां से प्रसार हो रहा है, तो एक बात तो पक्की है, या तो वहां से वो बिछड़ जाएगा या तो वो पूरा मालिक बन जाएगा। क्योंकि भीतरी जो आंतरिक शक्ति है, हमारे अंदर छिपी हुई जो भी सामर्थ्यता है, उसकी कसौटी, उसकी तैयारी वो हम अनुभव से, अनुभूति से करें। तो जब प्रभु महावीर मिले तो किस नाम से मिले, किस रूप से मिले, किस दिन मिले, किस क्रिया से मिले, किस जगह पर मिले, किसको मिले? प्रभु महावीर को मिले तो किससे मिले? कैसे हम खोजे प्रभु महावीर को? 27 भाव सुनने हैं हमें, परवादिराज पूरा झूला झुलाना है, मेरे परमात्मा का जन्म, आनंदित होना। ये सारी अवस्थाएं हमारे लिए एक मंगलमय अनुष्ठान है, लेकिन ये परमात्मा का जन्म वांछन, ये कल्याणकारी रास्ता, ये किसके लिए बनेगा? क्रिया वालों के लिए, शास्त्र वालों के लिए, आचरण वालों के लिए, या फिर सिर्फ नाम के लिए? प्रभु महावीर उन्होंने ये मार्ग बताया होता तो लड़ाई झगड़े हो जाते। क्रिया के, आचरण के, शास्त्रों के ये मार्ग बताया होता तो लोग लड़ाई झगड़े करते। ये मार्ग नहीं बताया, मार्ग बताया सीधा अध्यात्म के स्तर का, अनुभव के स्तर का, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के क्रम का मार्ग बताया, जीवन में मन के अशुभ विचारों से मुक्त हो। तो मूल मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र का था। इसके साथ साथ ये सब अनुष्ठान, क्रियाएं वगैरह जुड़ गई। तकलीफ ये हो गई कि हमने मूल तक जाने की कोशिश ही ना की, और जो मूल तक ना गया उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। मूल ये था कि जब शास्त्र, क्रियाएं गलत लोगों के हाथ में आती है तो उसकी कीमत फूटी कौड़ी की हो जाती है। क्रिया और शास्त्र, आचरण गलत लोगों के हाथ में आता है तो उनकी कीमत फूटी कौड़ी की जाती है। यानी शास्त्र रचा परमात्मा ने, लेकिन वो शास्त्र को रखने वाला कैसा वाला? क्रिया का निर्देश परमात्मा ने किया कि ऐसा ऐसा प्राण संपात, मुष्यावाद, अदान, 18 पापों की क्रिया न करनी, ऐसा परमात्मा ने निर्देश किया। लेकिन जिसके हाथों में आया उनने उसकी वैल्यू खत्म कर दी, 2 फूटी कौड़ी की कीमत हो गई। उसको पता ही नहीं है कि ये बेस क्या है, किस वजह से आगे निकलना है। और जब परमात्मा ने ये बात कही तो लोगों को ऐसा लगा कि ये तो गलत है, परमात्मा की ये बात से हमें को लेना देना नहीं है। तो सबने अपनी दुकान खड़ी कर दी, जिसको जो पसंद आ वो करने लगा, जिसको जो अच्छा लगा वो करने लगा। दुनिया ये दिखती है, देखो 2600 साल के इतने लंबे अरसे में परमात्मा के करीब मौजूद कौन है? परमात्मा के पास है कौन? ज्ञानी ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ क्रियाएं, कुछ विधि विधान, कुछ भी कम ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारे पास अध्यात्म का बोध कम नहीं होना चाहिए।
तुम्हारी आत्मशक्ति, उसका विकास वो कम नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हारे मन में जो है उसे परखने की कोशिश करो, सही गलत है उसकी परीक्षा करके उसका रिजल्ट परिणाम लाओ। और जब भी आपको लगे कि ये सारी अवस्थाओं में मुझे ये सब कुछ छोड़ के कुछ पाना है, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो जरूरी नहीं है कि मन का विषय हो, आप जो सोच रहे हो जरूरी नहीं कि वो आप करने वाले हो। ये सब संसार, क्रम, व्यवहार और इसका नाम अज्ञान। तो बोलो प्रभु महावीर के शास्त्र महान है कि नहीं है? प्रभु महावीर ने बताई हुई क्रिया महान है कि नहीं? प्रभु महावीर ने जो आचरण बताया वो महान है कि नहीं है? तो 2600 साल के बाद और आगे जाके 21,000 साल तक कौन से महावीर मिलने वाले हैं? प्रभु महावीर का रूप कौन सा, प्रभु महावीर का स्वरूप कौन सा, प्रभु महावीर का गांव कौन सा, प्रभु महावीर का नाम यानी कि क्रियाएं कौन सी, प्रभु महावीर जहाँ खड़े हैं, जहां से वो आराधना शुरू की है, जहां लोगों को बोध दे रहे, वो आचरणा कैसी, प्रभु महावीर जो बता के गए वो शास्त्र कैसे। यानी प्रभु महावीर को मिलना हो तो किस मार्ग पर मिलना? क्रिया के मार्ग पे मिलना, उनने आचरण बताया वो मार्ग पे मिलना, वो जहां जहां विचरण किए वो जगह पे मिलना, जहां जहां उनके तीर्थ बन गए उनकी साधना के वहां मिलना, उनने जो बात कही 2600 साल पहले जो देशना दी वो मार्ग पे मिलना। प्रभु किस मार्ग पे मिल सकते हैं और प्रभु कितने मौजूद है वो पता कैसे लगता? पता कैसे लगता? क्योंकि सदियों तक का ये तो बवंडर है, कई सदियों चलने वाला है, कई सदियों तक यही फाइट है और ये फाइट चलने वाली है। इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है? हमारा रोल, प्रभु महावीर थे तो किसी को ऐसा लगा कि उसे मार डालो तो उसने आग भी जलाई और उसको जहर भी डाला उसके ऊपर। किसी को लगा कि प्रभु महावीर हमारे परमात्मा है, उनकी भक्ति करो, देवों ने आके भक्ति की, सौधर्म इंद्र देव महाराज आ गए कि हम आपकी सेवा में। किसी को लगा कि इनको दान दो तो दान दिया, किसी को लगा उसको भूखा रखो तो कुछ नहीं दी, पशु को लगा कि ये तो थंबा है तो सिर खुजाने लगे। प्रभु महावीर किसको किस रूप में मिले और किस रूप में होने चाहिए, ये हमारी खुद की अवस्था तय करनी है कि नहीं? पहली बात तो कोई बात कहे, एक मोबाइल है तो मोबाइल हजारों प्रकार के आते हैं, आपको कौन सा चाहिए? आपके बजट के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से, आपकी अनुकूलता के हिसाब से, आपकी वैल्यूएशन, आपके स्टेज के हिसाब से, आपको लंबा अरसा चलाना है बिजनेस स्टेज पे, वो आपको कैसी चीज चाहिए वो तय कौन करेगा? आप ही करोगे ना। छोटे बच्चों को बोल दिया ले लाख रुपए का मोबाइल ले ले, इसमें और 2 लाख के सोना हीरा लगा देते, 3 लाख का मोबाइल 3 साल के लड़के को दिया जाता, नहीं दिया जाता। करोड़पति के फैमिली में बच्चा रो रहा है मुझे मोबाइल चाहिए, तो 3 साल का लड़का यदि मोबाइल मांग रहा है, मोबाइल से चुप हो रहा है, तो इसको 3 लाख का मोबाइल दिया जाए कि नहीं दिया जाए? कोई कमी नहीं है पैसे की, बहुत सारे पैसे, उसको अभी पढ़ाने बैठना है तो उसको 25 लाख का डोनेशन देना है उसके नाम पर, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो जवाब है नहीं देना चाहिए। इसी तरह हमारी बात आती है कि हमें कौन सा मोबाइल पसंद है, फीचर ज्यादा हो, उसमें फैसिलिटी ज्यादा हो, लंबा चले, बैटरी चले, वो कम महंगा हो, या तो महंगा हो तो हमारे स्टेज के हिसाब से हो, या तो फिर हमारा वो मोबाइल हमें बहुत सारे कामों में काम लगे। हमें किस बेस पे मोबाइल लेना है? मोबाइल एक एग्जाम्पल है, उसे भूल जाओ। अब परमात्मा महावीर पे आते हैं, हमें कौन से महावीर चाहिए? नाम स्थापना द्रव्य भावे, परमात्मा के 4 प्रकार बताए, और चारों प्रकार में हमने देखे कि क्रिया के नाम के महावीर है तो हमें क्रिया पसंद आए, आचरण के नाम के महावीर प्रभु है तो हमें आचरण के नाम पर संयमी बनेंगे, थोड़े विचार में सकारात्मक होंगे। पूजा के नाम के परमात्मा, तीर्थ के नाम के परमात्मा है तो तीर्थ यात्रा पे चले आएंगे, तप नाम के परमात्मा है तो तपस्या में लग जाएंगे, ज्ञान नाम के परमात्मा है तो थोड़े ज्ञान में लग जाएंगे। हमें कौन से परमात्मा पसंद है? परमात्मा एक है कि अनेक है? प्रभु एक है कि अनेक है? हाँ, एक है। तो अनेक क्या है? ये सब अनेक अनेक उसके रूप है क्या? हमें कौन से परमात्मा चाहिए? पूजा वाले परमात्मा चाहिए, माला वाले चाहिए, आंगी वाले चाहिए? परमात्मा मेरी तपस्या हो जाए, बस आपका आशीर्वाद परमात्मा, बस तपस्या हो जाए, तपस्या हो जाए, रोज आशीर्वाद मांगते परमात्मा आपका आशीर्वाद, तपस्या हमको वो कराने वाले हैं, वैसे परमात्मा चाहिए?
कोई शिव बन गए, परमात्मा के पास, परमात्मा कोई भी रास्ता निकालो, ऐसे परमात्मा चाहिए? जवाब एक ही है, जिसे जो परमात्मा चाहिए वो उसके खुद में छिपा हुआ है, वही परमात्मा वो मांगे, अन्यथा नहीं। इसके अंदर छिपा हुआ जो परमात्मा, वही परमात्मा की उसकी चॉइस होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी चॉइस है तो वैल्यूबल नहीं है। अंदर छिपा हुआ परमात्मा वो अनंत ज्ञानमय है, यानी कि उसकी जो सोच है, शास्त्र में जो लिखा है वो सोच बनाने की उसकी तैयारी हुई, शास्त्र से भी आगे जाने की ताकत है। यानी ज्ञानियों है इच्छा योग, शास्त्र योग, उसके बाद शास्त्र को भी हाईजेक करने के लिए सामर्थ्य योग बताया। हाई लेवल पर जाना है, साधना के टॉप लेवल पर, टॉप डिग्री पर, तो कहते हैं कि पहले तुमने मन बनाया है, जो इच्छा के साथ तुमने तपस्या, दान, क्रिया, व्यवहार जो भी धर्म के नाम के किया है, वो थोड़ा सा भी तुम्हारा आचरण है, वो सारी अनुष्ठान की आराधना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में पैर छूने बराबर है। लेकिन जिसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, जो केवल ज्ञानी है, जो दिव्यता उनमें थी वही मुझ में है, वही आत्मा वो परमात्मा के चरणों में नहीं रहता है, वो परमात्मा से पूरा जुड़ जाता है। चरणों में रह के वो चला जा सकता है, लेकिन जो पूरा जुड़ता है वो कहीं नहीं जाएगा। परमात्मा हमें दो ही रीत से मिलता है, या तो परमात्मा को स्वीकारने वाले दो ही व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो सिर्फ चरण छूना चाहता है और एक व्यक्ति जो आचरण में रहना चाहता है। चरण छूना चाहता है वो चरण छू के शायद आचरण ना पाए, परमात्मा महावीर के चरण छुए, आचरण में कुछ नहीं। और एक व्यक्ति जो परमात्मा को पहचान लिया, चरण भी छुआ और आचरण भी छू लिया उसने, परमात्मा महावीर का आचरण उसके दिलो दिमाग में छा गया, और वही आचरण के नाते उन्होंने तय किया कि मेरे महावीर ने जो किया है उसके पीछे मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि वो मेरी श्वास, मेरी धड़कन, मेरा एहसास है, मेरी अनुभूति है, मेरा अनुभव है, मेरी कायनात, मेरी ताकत है, इसके बिना मेरा जीना संभव ही नहीं। बोलो, प्रभु महावीर के पीछे जिन जिन लोगों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन लोगों का मन कैसा होगा? शालिभद्र, धन्ना, लाइन से तुम देखते जाओ, गुरु गौतम, चंड कौशिक, चंदनमाला, ये क्या था सब कुछ? कौन से परमात्मा स्वीकार है? आचरण के चरण के? हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला है ही। सुबह शाम खाना पीना, परिवार, घर, शरीर, चिंताएं, चिता, अंतिम चरण पे जल के मरना है। कुछ है करना क्या है वो पता भी नहीं, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है वो पता नहीं है। और हमारे पास ये व्यवस्था होती रहे तो सबसे पहली प्राथमिक शुरुआत, हम ये सारे विचारों के बंधन से मुक्त हो जाते। विचारों की जो गहराई स्वभाव दशा की है, जो सच्चाई है, वो राह हम चुन लेते। हमारा मन हम खुद परख सकते। सबसे बड़ी दुविधा ये रही कि अन्यथा दृष्टि, अन्य पे विचार ऐसे रुक गए कि हम भीतर जा ही नहीं सकते। बोलो, चरण छूना आसान है कि आचरण करना आसान है? चरण छूना है तो हम जहां बैठे हैं सब कुछ संभाल के बैठ सकेंगे। आचरण को छूना है तो हमें पूरा परिवर्तन लाना, वो मन से शुरुआत की। बोलो, प्रभु महावीर ने, जिसने चुन लिया प्रभु महावीर को, जिनको पता चला कि ऐसी दिव्यता है, ऐसी ये महान मूर्ति है, ऐसी ये परम तत्व के अवतरण के स्वरूप है, ऐसा परम ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे परमात्मा को मिलने वाले वो संसार में कहां कोई नजर रखेगा, कहां कौन सी दुनिया को देखेगा? उसे क्या लेना देना इस दुनिया से? दुनिया में रहेगा लेकिन इस दुनिया में उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, उसको अभी भटकना ही नहीं है, उसको ठिकाने बनाना ही नहीं है, एड्रेस तय करना ही नहीं है। अनंत काल की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रभु महावीर के आचरण में वो जुड़ गया, और वही सच्चा प्रभु महावीर का प्यार और प्रभु महावीर की आस्था है। हमें कौन से महावीर मिले, बात यहाँ अटकती है, क्योंकि यहाँ पर जब मुनिवर भगवान यानी कि हमारे ज्ञानी भगवान वो जब हम फरमा रहे हैं कि मानव जीवन मिलना आसान है, फर्स्ट, मानव जीवन में धर्म क्रिया मिलने आसान है, सेकंड, मानव जीवन में धर्म क्रिया अखंडित करना वो आसान है, थर्ड, मानव जीवन में धर्म क्रिया करने के बाद, अखंडित होने के बाद धर्म क्रिया समझ के स्वभाव बदलना आसान है। सबसे चार में से हार्ड कंडीशन कौन सी? चार कंडीशन मानव जीवन मिलना, धर्म क्रिया समझना, धर्म क्रिया करना, धर्म क्रिया अखंडित करना, और लास्ट धर्म क्रिया जो हम कर रहे हैं उसकी समझदारी ऐसी हो तो नेचर पूरा चेंज हो जाए। धर्म में आके ही नेचर बदलना वो दंभ है, धर्म के क्षेत्र में आके अच्छा लगना वो दंभ है,
क्योंकि तुम अच्छे लगने का दिखावा कर रहे हो, अच्छे हो नहीं। अच्छा कौन है? जो धर्म को समझकर धर्म के साथ जुड़ा है वो अच्छा ही है। जो खुद को नहीं समझ सकता और धर्म में जुड़ा है, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस हो। यानी धर्म वो हर वक्त आपके पास होता है, तो धर्म आपका गलत आचरण नहीं कराता। जो सत्य के साथ जुड़ा है उसके जीवन में सत्य रात को भी सत्य ही है, दिन को भी सत्य है, मंदिर में भी सत्य है, घर पे भी सत्य है, दुकान में भी सत्य है। उसके मनोभाव में दुर्भावनाएं प्रकट कम होती है, नहीं होती है तो प्रायश्चित है। तो धर्म की आस्था वो 2 रोज की तो है नहीं, दुगली नीति तो है कौन? तो धर्म करने की पूर्व अवस्था ये थी कि पहले उसे सोच समझ के स्वीकार, यानी स्वभाव बदलना कठिन है। 4 शर्त में आपको क्रिया करने वाले मिल जाएंगे। क्रिया अच्छी करेंगे तो लोगों के मान सम्मान भी दिखने में आएंगे। क्रिया छूट भी जाएगी, और लेकिन क्रिया कई सालों से 20, 30, 40, 50 सालों से पूजा पाठ, माला, 24 प्रतिबंध, सामायिक जाप सब कुछ चालू है। कई लोगों ने रूल्स बना रखे हैं कि मैं नीचे उतरू तो 20 रुपया मेरा फिक्स, गरीबों को दान देना, पशुओं को घास देना, मंदिर में डालना, गुरुबाज को डालना, ये करना, ये फिक्स है कि दिन के 50 रुपए खर्च करना ही करना। कितने सालों से? 50 साल से। इतने मंदिर जाना ही जाना। क्रिया अखंडित है, क्रिया कहाँ छुट्टी? कई लोग 25 साल से 28 कर रहे हैं पोजीशन की, 28 करनी ही करनी। परिस्थिति क्या बन रही है? मानव जीवन मिलना आसान है कठिन है तो क्या मिल गया, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। धर्म क्रिया करनी आसान है कि कठिन है तो क्या कर रहे हैं। अखंडित क्रिया करनी आसान है तो क्या आसान है, वो भी कर सकते हैं। धर्म क्रिया समझदारी के साथ करनी वो भी हम कर सकते हैं। हमें पता चल गया ऐसा खमासना देना, ऐसा मुंहपत्ती का परिवहन करना, हमें पता चल गया ऐसा कौशल करना, हमें पता चल गया कि इसी तरह ही हमें तपस्या करना, हमें पता चल गया कि इसी तरह पूजा पाठ करना। धर्म क्रिया समझदारी के साथ भी होती है। धर्म क्रिया रेगुलर अंतिम सांस तक अखंडित भी होती है। धर्म क्रिया के लिए शरीर की अनुकूलता, मानव जीवन और बल वो मिलना भी अनुकूल है। ये सब कुछ हुआ और 4th स्टेज में ये सब करने के बाद उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसके मन की परिस्थिति न बदल पाई। ज्ञानी कहते कि तू मुझे मिला ही नहीं, तू मुझे मिलने आया है वो पागल, मेरी फोटो दी, तू मुझे सत्य नहीं मिला है। राजा महाराजा को मिलने जाना हो, गेट पे एंट्री पे वो दरबान खड़ा हो और बोला कि यहाँ से 7वें कमरे पर दरबार, यानी कि पूरा पार्लियामेंट है, उस दरबार में राजपाट सब बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, महाराजा बैठे हैं। और जब 7 कमरे में से फर्स्ट कमरे में प्रवेश किया और देखा कि राजा का फोटो है, राजा ऐसा अच्छा बढ़िया है, वो तुरंत ही वापिस आ गया। आगे के वॉचमैन ने पूछा, सोल्जर सैनिक ने, क्या हुआ? आ गए? हाँ मिल लिया, वो देख लिया मैंने। फोटो में देखना और सही में देखना आसमान जमीन का अंतर है। धर्म क्रिया करनी और धर्म क्रिया संबंधी आसमान जमीन का अंतर है। धर्म क्रिया के साथ विचारों के साथ जुड़ना और अपने जीवन को, मनोभाव को बदलाव में लाना, मानसिक स्थिति पूरी परिवर्तनशील करनी, ये भावधारा बहुत कठिन है और ये भावधारा सबके लिए संभव नहीं, लेकिन जिसको पाना है उसके लिए संभव है। हर कोई व्यक्ति मार्केट में करोड़पति नहीं बनता, लेकिन करोड़पति बने हुए दिखते हैं। हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा स्कूल में फर्स्ट नहीं आता, लेकिन फर्स्ट आया वो दिखता है। हर कोई बीज, वो पौधे और फूल में परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हुए, यानी नष्ट होने वाले बीज भी है और पल्लवित होने वाले भी है। करोड़पति बनने वाले व्यापारी भी है और नुकसान करने वाले भी है। इसी तरह धर्म करने वाले फलीभूत भी है, आराधक भी है, सदगति में जाने वाले भी है, और धर्म करने वाले भी उसके पुण्य के सहारे, पुण्य से दुर्बुद्धि और पाप के सहारे दुर्गति में जाने वाले भी है। परमात्मा महावीर साक्षात मिले और धर्म क्रिया की, और धर्म क्रिया करने के बाद भी बोला कि तेरे मन के भाव परिवर्तन नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। जहां सैनिक ये गलत है, दोनों तीनों सब, न तो तुझे वैराण्य का फल मिला है, न तो तुझे सामयिक का फल मिला है, न तो तुझे जीव दया का फल मिला है। क्रिया तो आसान हो गई, परमात्मा महावीर ने बात की तो परमात्मा महावीर ने की क्रिया आसान है, कोई भी कर सकता है। क्रिया के नाम पर परिवर्तन है ही नहीं, विचारों के नाम पर बदलाव, और वो बदलाव यदि लाना है, ठान ले व्यक्ति, तो इतनी सुकून, इतनी शांति मिलती है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये हुआ परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की भक्ति। देह से करना हो तो ये तो देह बहुत धारण की है, और ऐसे देह के साथ ऐसे मंदिर और ऐसे परमात्मा बहुत मिल गए। हमें कौन से परमात्मा चाहिए, मूल बात ये। और वो परमात्मा यदि रोज मिलते हैं तो ज्ञानी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। सम्यक दर्शन से साथ, यानी कि भीतरी यात्रा में जो प्रसारित हुआ है, जिसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से जो जुड़ा हुआ है, उस कसिटों में से पास होता है,
वो कसौटी ऐसी है, या तो हार जाता या तो जीत जाता। जीतना इसका मतलब ये तो उसका मन पूरा बदलाव आ गया। हारना इसका मतलब ये है कि क्रिया करने के बाद भी बदलाव संभव नहीं। प्रभु महावीर को मिलने के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक। प्रभु महावीर के आचरण और चरण की पूजा के लिए स्वयं के मन को परखना जरूरी है। परखना इतना ही नहीं, इतना ही इनफ नहीं, आगे बढ़ के हम हर वक्त हर पल वो चेक करें कि क्या नहीं करना था, क्या करना था। वंदिता शुरू कहाँ होता है? वंदितु सब सिद्धे होते वंदना हुई, वंदिता शुरू हो गया है। इच्छाणम करने परिक्रमणम असद्धणेतः विपर्य प्रवणाय। असद्धणे अश्रद्धा के साथ जितना भी मैंने काम किया है, असद्धणेतः विपर्य प्रवणाय, विपरीत मैंने जो कहा है किया है वो सारा मिच्छा में। प्रायश्चित शुरू कहां से होता है? प्रतिक्रमण का। प्रायश्चित शुरू कहां से होता है? प्रतिक्रमण का। यदि कहीं पर मिच्छांग उपद्रव दिया ही नहीं होता तो प्रतिक्रमण पूरा मूलभूत अर्थ के बिना निसार हो जाता है। यदि मिच्छांग उपद्रव नहीं दिया होता, परमात्मा ने आवश्यक बताए नहीं होते तो उसको जितनी क्रिया करनी वो करता रहता। क्रिया का पूरा व्यवहार समझदारी पे खड़ा है, क्रिया का पूरा परिणाम परिणति पे खड़ा है। क्रिया की अनुभूति पूरी स्वयं के आंतरिक शक्तियों से निर्मित होती है। अब क्रिया का बल है, समझदारी का भी बल है, क्रिया के लिए वो बल है जो अखंडितता भी है, लेकिन ये सब होने के बाद स्वभाव का बदलाव। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु महावीर हर किसी को नहीं मिलेंगे। किसी ने कोई जैन होने के नाते कोई प्रभु महावीर नहीं मिलते। प्रभु महावीर की पेढ़ी पे बैठ गए, उनकी पूजा पाठ की, या उनके नाम से तुमने कुछ काम कर दिया तो उससे प्रभु महावीर नहीं मिलते। प्रभु महावीर बोला, मैं जिस कसौटी से पसार हुआ हूं वही कसौटी से तू पसारो, मैं जिस रास्ते पे आगे खड़ा हूं वही रास्ते पे तू मुझे मिलेगा। मैंने जो मार्ग चुना है वहां तू चलेगा तो मैं आगे ही हूं, तू आजा। जो मार्ग पर मैं चला, सम्यक दर्शन के मार्ग पर, जो आग का था, जो आग का मार्ग था, जहां जलना ही था, जहां कठिन अवस्था ही थी, जहां सहन ही करना था, जहां पराकाष्ठा थी परिश्रमों की और उपसर्गों की, ये सारी अवस्था से मैं प्रसार हुआ। मैं आगे खड़ा हूं, तुझे आना है तो इससे प्रसार हो। प्रभु महावीर ने जब 12 वार्षिक साधना की और उस साधना के नाते जब वो प्रसारित हुए तब हमें मार्ग बताया, और ये मार्ग बताते शुरुआत की कि आवश्यक कर्तव्य में तुझे करना क्या है। पूरे दिन हम चेक करें, परिसिद्धानम करने, प्रतिषेध जो किया है परिसिद्धानम करने, प्रतिषेध किया है, ऐसा ही काम किया। जो निषेध है उसके प्रति ही हमारी सद्भावनाएं है, जो नकारात्मक है उसी को हमने संभाला। जो हमें हमारे अहंकार के नाते जितना विरोध करना है, जिसको जितना गिराना है, वही हमने साजिशें रची। परिसिद्धानम करने, प्रतिक्रमण का अर्थ ही नहीं। परमात्मा महावीर क्रिया से मिलते हैं और शास्त्रों से मिलते हैं और आचरण से मिलते हैं तो सस्ता सौदा हो जाता है। ज्ञान ये कह रहे कि तुझे मुझे मिलना है तो अनुभूति के स्तर पर, सच्चाई के स्तर पर मिल, फिर तुझे ये सब अपने आप ही दौड़ता आ जाए, करना नहीं पड़ेगा, सहज हो जाएगा। माँ जो होती है ना, उसके बच्चे के लिए प्यार कोई दिखावा नहीं होता है, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं होता है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। फिर वो चाटे का हो या सीधे का, वो प्यार का रूप है, धर्म का वो स्वरूप है। उसको करना है तो वो समझेगा तो अपने आप ही पल्लवित हो जाएगा। धर्म कोई समय से, कोई क्रियाओं से, कोई शरीरों से, कोई शब्दों से, सूत्रों से कोई बंधा हुआ नहीं है। धर्म तो पूरा आस्था श्रद्धा का विषय है, उसको करना तो करना ही, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, न उसे कोई कहना पड़ता है, और न कोई उसे प्रेशर करना पड़ता है, और न कोई उसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये करूंगा, ये करूं, ऐसा सेटिंग करूंगा, ऐसा सेटिंग करूं, ये अभी नहीं, ये बाद में करूंगा, ऐसा होगा तो अच्छा होगा। ये सारे दोगली नीति है। प्रभु महावीर कह रहे हैं कि तुझे चरण को मिलना है कि आचरण को मिलना है। चरण को छुके तो चला जाएगा तो आचरण में पूरी शंका है, लेकिन आचरण को मिलेगा तो समझ लेना, मैं जिस मार्ग पे चला हूं, जिस कसौटियों से निकला हूं, ऐसा सम्यक दर्शन तुझे भी मिलेगा, तो तू भी इस मार्ग से आगे बढ़। यानी कि प्रभु महावीर मिलना यदि हमारा संभव है तो हमें हर मार्ग मंजूर। प्रभु महावीर को मिलने के लिए यदि पूरी संभावना रखनी है तो हमें हर कोई कष्टों से निकलना है। इतनी विराट प्रतिभा, 21,000 साल तक जिसके नाम पे शासन चलने वाला है, 21,000 साल तक,
और ऐसे प्रभु महावीर 2600 साल से कई महापुरुषों ने अपना जीवन पूरा बलिदान दे दिया, पूरा योगदान दे दिया। ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण हरिभद्र सूरी वो परमात्मा महावीर के मार्ग पे आ गए, गौतम स्वामी वो मार्ग पे आ गए, चंड कौशिक जैसे प्रभु चलना ही है, तुम जहाँ चले वहां में चलो। प्यार सब कुछ कराता है, उसकी आत्मीयता होती है, श्रद्धा होती है, उसे कोई रोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई उसे बांध नहीं सकता है। वजह अपूर्वकरण, अंदर की भावधारा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, उस भावधारा के नाते उसे कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परिश्रम, कोई हालांकि उसे कोई स्पर्श ही नहीं किया। दो व्यक्ति है, या तो चरण छूने वाले हैं या आश्रम को छूने वाले हैं। चरण छूने वाले चले जाएंगे, आचरण छूने वाले वो हर वक्त वो अपने स्वभाव को समझेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे, क्रिया को नहीं। आपको क्रिया पसंद आई, को कुछ नहीं किया तो एक आश्रम शुरू किए तो हो गए, कुछ नहीं हुए तो उपदान हो गया, कुछ नहीं हुआ था कभी भी उस मासक्षण हो गया, कभी दान नहीं किया था आपने दान कर दिया तो वाह रे वाह, लोगों ने बोला कि क्या बात है, ये आदमी कभी भी पैसा नहीं खर्च कर सकता, और एक साथ उसने चढ़ावा ले लिया, पुण्यशाली है, सबके मुंह पर तुम्हारे दान की उदारता की प्रशंसा होगी। ये सारी क्रियाएं होती है, होने वाली है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन इस क्रिया के पीछे एक वजूद था, प्रभु महावीर के मिलन की प्यास का। ये सारी क्रियाएं प्रभु महावीर के मिलन से जुड़ी हुई थी। क्रिया हुई, प्रभु महावीर का मिलन नहीं। किच्चन करने अश्रद्धा जो हुई है, ऐसा जो कार्य किया है उसका मुझे पश्चाताप, बड़े सिद्धांत करने किच्चाणम म अकरणे, जो करना था ऐसा नहीं किया, जो निषेध था ऐसा किया। असद्धन है तहा, जितना जो कुछ हुआ है ये सब मुर्दों की तरह हुआ है, कोई मोमेंट नहीं थी, कोई पता ही नहीं था क्यों किया। आपको पता है कि मोमबत्ती क्यों पड़ी लेन करनी, आपको पता है कि प्रतिगमन क्यों करना, समझ का नहीं आओ तो चले, बहुत बढ़िया बात, नहीं आओ तो चले, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। क्या दिखावा करना है लोगों को, दिखावा क्या करना है कि हमने प्रतिगमन किया या तो लोग इतने सारे इकट्ठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.5 महीने का जो नशा है वो नशा पूरा उतर जाएगा। ऐसा कमजोर व्यक्ति और ऐसा कमजोर धर्म वो ऊपर से धर्म को बदनाम कर देता, क्योंकि वो मासक्षण वाला था, वो 12 बजे तक आराम से मस्त 3-4 आइसक्रीम लॉन पे रात को खा ली लगन शादी वाला, लेकिन तूने मासक्षण किया, कि तूने भी किया था, कोई पता ही नहीं है कि क्यों किया, नहीं किया होता तो कोई कहता नहीं कि धर्मी आत्मा ऐसा करता है। लोग मिसगाइड होते हैं कि इसने किया तो अपन करे, क्या फर्क पड़ा है, वो कर रहा है तो हम भी करें, फर्क क्या पड़ा है। उनने इतने 45 दिन में इतने 38 सिद्धि तब हो गए, 38 दिन के उपवास किए, इतनी होली की इतने एकादशा किया, भाव से हाल है, कोई नहीं किया, अच्छा है, कर्म फूटा बने कहा। जो आदमी प्रभु महावीर को समझना चाहता है उसको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा महान धर्म पढ़ाई का ही है, स्वाध्याय का, क्योंकि वही उसको ठिकाने लाता है। आदमी नेचुरल यूं भी लड़ाई झगड़ा वेग है, थोड़ा क्रॉस वेग है, कोई हजमा वेग है तो वो हजमे पर है, ठीक है चलो ओके लेट को करते, चलो अभी नहीं तो 2-4 महीने और जाने दो। यदि थोड़ा भी समझना वो ज्ञान का विषय है, थोड़ा भी समझाना वो ज्ञान से ही होता है, समझदारी से होता है, और खुद में वो ज्ञान है तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है तो शांत होता है। यदि 10 मिनट के लिए कोई समझाए और शांत होता है, वो ऐसा महाज्ञान श्रुत की परंपरा में जुड़े और ऐसा वो पढ़े तो उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। आत्मा को शांति न मिले की वजह, आत्मा को शांति न मिले की वजह यही है, हमारे हाथों में हमने किताब ली नहीं, न हमें कोई स्वाध्याय का इंटरेस्ट है, न हमें शास्त्रों से लेना देना है, न तो प्रभु महावीर की बातों से लेना देना है। पास आवे बोले आप होना ना अपना टाइम पूरा हो गया, और सब जगह यूं जाले रही है, 95% यूं जाले, परिवर्तन रो सुर कम है, बदलाव री बात कम आवे, અને बदलाव लावारी बात आवे तो घर वाला माथे पड़े, क्या करोगे, क्या कौम है के, क्या करनू है के, क्यों करोगे, घर वाला माथे पड़े, अपना नहीं करनू के हो, पूरा दिन का उपास में है के, घर नहीं है, दुकान नहीं है, समाज नहीं है, अतरा कतरा सामायिक करना, एक सामायिक तो घना हुआ, का बात करे बेटा बेटा, धर्म करवा वाला रोके परा नहीं हजमे बड़ा तक माफी है, हजमनुद नहीं है मैंने की कर माफी बोले। जो आदमी समझता नहीं है चलो छोड़ दिया, उसको माफी है। छोटा बच्चा यहाँ आवाज करता है, कोई चीज ले ली, बाउसी बाउसी के नटे आयो, अटे आयो, मैं चालू व्याख्यान में मैंने बास्केट कर दिया, या तो उसके सिर पे हाथ रखा, वो चला गया, तो हम समझ सकते कि वो छोटा यहाँ आया है, उसको समझदारी नहीं है, तो उसको माफी दी जाती है। जो समझदार है उसे कैसे माफी मिल सकती है? यानी कह दे कि जब तक
तुम्हारा धर्म तुम्हें पता नहीं था तब तक तुमने मिस्टेक की, जब तक तुम छोटे थे तब तक मिस्टेक की, जब तक तुम ये धर्म नहीं समझ पाए थे, ये तीर्थ नहीं मिला था, महामंत्र नहीं मिला था, परमात्मा की बातें नहीं मिली थी, नहीं समझी थी, तब तक तुम्हारा सब पाप माफ। ज्ञानी माफ नहीं कह रहे, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए, आपके इंप्रूवमेंट हो इसके लिए कह रहे कि शायद तुमने कोई भी पहले ना समझदारी में, अश्रद्धा में कोई भी पाप किया तो वो माफ, लेकिन अब तुम्हें क्या लेना देना है वो बता, अभी तुम्हें क्या करना है? तुझे भी समझ आई कुछ करना चाहिए। जैन धर्म, कर्म, श्रद्धा, ज्ञान, आत्मबल, अभ्यास, आगे जाके मोक्ष, कुछ करना चाहिए। समझदारी है कि नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21,000 साल तक समझदार लोग हैं और वो समझदारी ले जाएंगे। अनपढ़ गवारों के लिए शासन है ही नहीं। किच्चन में करने पड़ी कमलम असदर है तहा विवर्य पणवाए। पूरा संसार अश्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा संसार का निचोड़ ही निषेध है और कुछ भी नहीं है, त्यागना ही है। फिर भी उसे ऐसा ही लगा कि यही करना है। भवदेव मुनि के जीवन में यही घटना हो, और वो भवदेव जब वहां पर आए और वहां पर आने के बाद जब उनको शुरुआत हुई भैया के साथ, भवदत्त के साथ, और वो शुरुआत होने के नाते तुरंत ही उन्होंने मन बना दिया कि मुझे नागिला के पास अभी नहीं जाना है। भैया ने जो बताया है उसी हिसाब से मुझे, उन लोगों की बातों को लगता है कि मुझे साधु बनना चाहिए, और साधु बनने की तैयारी में वो मन बना रहा है। गुरु महाराज बैठे, गुरु महाराज ने तय किया, मन में युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, दीक्षा लेनी कि न लेनी तो जरूरी है, लेकिन मन में भाव नहीं है, मन में भाव नहीं है। अब देख जो कतरन पूछो क्या, तो धर्म आराधना अच्छी करो, हाँ के धर्म जो वे अत्र तो करो क्या। कोई आदमी की आप कसौटी करो ना, उसको पूछो ना, कि पूरा स्कैन हो जाता है कि आप धर्म आराधना तो अच्छी करते हो, अच्छा पसंद आ के, ये ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मैं अच्छी कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी वे जतरू वे अतरू करे रहा हो। जवाब देख जो है ना, અને પૂરો સ્કેનિંગ દેખજો કે કા આવે રહ્યું છે, और मेंटालिटी એટલે હાજર વે અને પૂછે કે કા કરો છે, તો કે અત્રે આરાધના જોર કરો છે, સોમાય કે પડી ગમણું है, पाप पानी एकाष्ट में है, अत्र व्याख्यान में जाओ, मंदिर में जाओ, माला गणो, तो के नहीं के कोई नहीं करता, के लोग खतरी करे, तो जो वे अत्र करे रहा हो वही जवाब देगा कोई पूछे तो, અને वही लेना चाहिए निर्मल आत्मा रहे तो। ओके, अच्छी बात है, इतना आप आराधना करते हो, इतने सारी आराधना में आगे बढ़ते हो, तो आपको समझदार हो ना, और परमात्मा के इस मार्ग पे इतने सारे लोग दीक्षित हो रहे, आगे बढ़ रहे श्रवण परंपरा में, तो अंतिम तो यही है ना, लाखों भोग के बाद भी हमें पाठ पर से तो यही कह रहे हैं कि लाखों भोग के बाद भी साधु ही बनना है, मोक्ष में जाना है, तो धर्म करना है यानी साधु बनने के लिए करना है। आज नहीं किया तो अगले हजारों भोग के बाद भी तो ऐसा मन नहीं होता है कि हम साधु बन जाए, तो उसका जवाब होगा नहीं, धर्म क्रिया अच्छी पसंद है, लेकिन साधु बनवा का भाव नहीं आता, साधु बनने की इच्छा नहीं हो रही है, कि साधु पसंद है, भक्ति पसंद है, लेकिन नहीं हो रही, लेकिन भाव तो है, कभी ना कभी तो मैं आराधना में दीक्षा तो लूंगा ही लूंगा, दीक्षा तो लेनी ही चाहिए। वो क्या प्रोफेसर क्या बोलेगा, वो किराए का पंडित क्या बोलेगा, दीक्षा तो लेवा देनी देगा, दीक्षा तो लेनी देगा, किराया ज्ञान तो वही बोलेगा ना, अनुभव का नहीं है ना, तो क्या दीक्षा तो लेनी चाहिए, कि मुझे लेना ही है दीक्षा, तो क्यों नहीं लो। और जब इसके ये भाव होते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है कि जो बोल रहा है कि दीक्षा लेने जैसी है, तो हम बोलेंगे दीक्षा नहीं लेनी, दीक्षा लेनी नहीं, लेकिन दीक्षित तरह तो रहो, शिक्षित होके तो तुम तुम्हारा जीवन व्यतीत करो, कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी व्यवस्था जैन दर्शन के हिसाब से होनी चाहिए। जीव, हिंसा, अहिंसा, झूठ, दंभ, माया, ये सारे जो दलदल, जो पाप, इतनी सारी जहर की पूरी की पूरी थैलियां लेकर घूम रहे हो, जो साफ एक जहर की थैली लेकर घूम रहे, हम 100 जहर की थैली लेकर घूम रहे। संयम जीवन की बात आती है तो हाँ बोलता है, और जब कहते हैं तो कि भाव नहीं है, कि भाव तो नहीं होता है, लेकिन सच्चा तो यही है कि केड़ा 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 पंडित है, क्या बोला साचू तो यही जवाब थी, यही कहना चाहिए, कि यही होना चाहिए, कि ये तो यही है ना। और उसको पूछना जाए कि पैसा कमाते हो 60-70 साल में, पैसा कैसा लग रहा है, ठीक है, पैसा छोड़ना ही चाहिए, तो दुकान तो छोड़ रहे, तो क्या छोड़ना तो चाहिए, लेकिन नहीं, दुकान तो जाना पड़ेगा। दीक्षा लेवा वास्ते पोषक नहीं, दीक्षा लेवा वास्ते सामायिक नहीं, दीक्षा लेवा वास्ते वो अन्य कंटिन्यूटी पड़ी कबू नहीं, दीक्षा लेवा वास्ते पाकू पानी तपस्या नहीं, दीक्षा लेवा वास्ते 14 नियम वगैरह कोई व्यवस्था 12 व्रतरी नहीं। અને એને પૂછો કે પૈયા કમાવા, તો કે દુકાન 1 ઘંટો જાઓ, વધારે નહીં જાતો, પણ થારો 1 ઘંટો તારા સિગ્નેચર વાસ્તે થારા માથે જ પાપ है। देखो जाओ कटे थी कटे गाड़ी आवे, भावरी विचारों गाड़ी कटे आले, धर्म करवा थी, धर्म वातो थी, धर्म वेतो नहीं है, करवा थी गए,
बातों करवा वाला तो घना उदार वाला मले रहा है। और मैं कटे भी वो संगीतकार ने बोला तो भक्ति करे भगवान नहीं, भगवान की भक्ति संगीतकार करे के मीरा वे, गौतम वे, नरसिंह वे, चंदनमाला वे, मैना वे, भक्ति गणादी वे, जो माई थी वे वो वे। किराए माता बुलावना तो कतरा है, बेटा एवं बोले पर करने बोलने वे तो हैंडलिंग करनू शासन रू वो सामान्य बात है। जो भी चीज संभालनी है, जो भी चीज देखे जाओ, जो विचार में आवे उसके बहुत सामान्य मूल्य है, उसका मूल्य ज्यादा नहीं है। मूल्य तो है स्वयं के परिवर्तन का। बहुदेव को भाव नहीं हुआ, बहुदेव को भाव नहीं था, अभी क्या करे, भैया कह रहे तो ले लेंगे, भैया की इज्जत शान शौकत से लेना ही है। ऐसा कभी हमारे सामने रोल आ जाए तो बोल जी क्या खास कह रहे आप, हाँ निभाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। मैं विचार किया कि 25 तक तो थोड़ा तैयार करना ही है, क्यों? हाँ आप पड़े रहे ला रहे थे, खुश हो जाए मेन महाराज ने सब मुकेश कड़े गया शांति जी। हाँ नहीं कोई नहीं, बात क्या है भाई, भाव नहीं वे तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाड़ा बने भी, हाँ धन्ना साली लोग भाव नहीं वे तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ए मूलजी साहब भाव नहीं वे तो दीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। दूसरी कोई बात नहीं, हाँ के नारो जवाब दे दो, कोई दूसरी बात एक्स्ट्रा नहीं करनी, वन को ना बहुदेव की बात रख ली। मनोज जी का कोई भाव सीखे हालो मारा हाथे मोर थारू कौम है, घणु कौम है, शासन तो कौम करो, थोड़ा स्टार्ट जोरदार है और कुंडली में देखी जाए थोड़ो प्रभु आई हो गए भाव सी थे वास्केव गालो मारे तो हमें तो नहीं आवड़ो मारे के वास्केव दीक्षा की बात नहीं गए के, दीक्षा की बात करे गए वास्केव गालो खाली आशीर्वाद दो कोई नहीं के, और कुंडली बदे रही कुंडली मानते ही नहीं हो गए भाव नहीं गए। અને કોઈ ઓબરે કે થોરે शासन वास्ते कौन करना है कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। बहुदेव ने तय किया, बहुदेव ने तय किया मेरे भाई के लिए मुझे काम करना है, कुछ भी हो जाए प्यार अखंडित रहना चाहिए। मेरे भाई के लिए कोई कुछ कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा, और मेरे भाई की इज्जत कम हो जाए ऐसा मैं घिनौना काम क्यों करूं। मेरी शर्म है कि नहीं, मेरे पिता और कुलों की परंपरा है कि नहीं। आज भाई ने दीक्षा ली और सब जगह ये पूरे उपास में बात कर रहे हैं और वहां से वापिस स्कूल जाओ, पूरी जिंदगी पर उसको सुनना क्या, पूरी जिंदगी पर उनसे सिर पर आए कि तुम तुम्हारे भाई के घर लेके तो आए लेकिन भाई को कोई भाव ही नहीं हुआ, ऐसा कैसा व्यवहार तुम्हारा। कुछ भी हो जाए अब भाई पे आंच नहीं आ रही, मेरे भाई पे आंच आएगी ही नहीं, मैं लूंगा ही दीक्षा, बाद में उसको मिलूंगा। मन तैयार कर दिया। वापिस गुरु महाराज पूछ रहे कि भाई अरे जो मन ले वो कर जे, पर तू एक बात समझी रख जे, ये मार्ग ही सही है। मन का युद्ध ऐसा चला, निर्णय करने की घड़ी आ गई, और निर्णय करने की घड़ी में वो निर्णय आवाज नहीं कर रही है, क्योंकि इतना सारा शब्दों का बोझ है, वो उठाया कैसे जाए, किन किन को जवाब देना, किन किन को संभालना। और ये सब करने के बाद सब फाइट दे देंगे। मन में ठान लिया है कि भैया की बात रखनी है, मन में ठान लिया है कि उसको आंच नहीं आने दी है, तो ये सब कुछ पालन करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्यार की कसौटी है, जिसको मैं कमिटमेंट देके आया हूं, जिसको मैं वचन से बंधा हुआ हूं कि मैं आ रहा हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं कैसे करूंगा, वो याद कर रहा है। बहुदेव मन मा विचारता हो वाला, संयम खाड़ानी धार लाल रे, क्यारे जमुने मळो एहने हो वाला, मारा मन माचे एनो विचार लाल रे, नवली नागिला मने सांभरे हो वाला, नवली नागिला मने सांभरे। बहुदेव मनमा विचार संयम खाडानी धार, क्यारे जवू ने मलू एने, मारा मनमा एनो विचार। जो कमिटमेंट दिया है वो पूरा करना कि नहीं करना। एक तरफ आती है संसार की मर्यादा, एक तरफ आता है धर्म का साम्राज्य, एक तरफ है संसार का पूरा मोह और पूरा उनका प्यार, उनके जीवन में उनके प्यार को मैं कैसे गुजर सकता हूं, और इस तरफ आता है धर्म की कसौटी पे मेरे भैया का मैं जीवन कैसे मैं गलत देख सकता हूं। पूरी जिंदगी भर उनके ऊपर आल रहे, ऐसा मुझे नहीं करना। मन में सोच रहे, और मन में सोचते सोचते अंतिम घड़ी आ रही है, आवाज निकल रहा है, सब कह रहे हैं बोलो भाई क्या करना है, बोलो भाई क्या करना है, तैयारी करनी है। आसपास वाले ने तैयार करे रहा है, ये तैयार हुआ, ये तैयार हुआ, वो तो तैयारी है भाई, तो तैयारी करो, अटल आओ ना, फट मुंडो पर कोई नहीं के आओ आगे,
ऐसी ऐसी पूरी घटनाएं चल रही है। और ये सारी घटनाओं के अंतर्गत जब उसने तैयारी की और तैयारी करने के साथ उसने मन बनाया कि मुझे एक रात दो। कितनी? उसने मन बनाया मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, एक रात भैया के साथ बैठना है। और एक रात में भैया के साथ बैठता हूँ, और बैठने के साथ मेरी ना नहीं है, लेकिन भैया के साथ बैठना है। गुरु महाराज ने कहा कि ये योग सही नहीं लग रहा। ग्राहक जाए तो की कहना हाले दुकान माते थे, हाँ खर्चो करने निकले, ग्राहक नहीं जाना चाहिए कि वो बात मन में बैठे नहीं रही है कि खा कर दो क्या। गुरु महाराज उनको जवाब दे रहे। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम, तैयारी हो चुकी थी, गोचरी पड़ रही थी, और गुरु महाराज को मन में नहीं जेता। गुरु महाराज क्या कह रहे वो अवसर पे देखेंगे। तो हेलो सर।